बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारा जो लेक्चर है वो कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स है, चैप्टर नंबर 14 का। और आपने ये लेक्चर पूरा सुनना है और जो क्वेश्चन इसके रिलेटेड होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना भी है, और इसको प्रॉपर पूरा सुने ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। होती तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन हमें इसे समझना पड़ता है। सो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स टॉपिक है। देखिए, कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल, जैसे इसके नाम से है कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब वो चीज़ जो बार बार चेंज होती है। और कोवेरियंस कोवेरियंस मीन को का मतलब होता है इकट्ठा करना, जैसे को एजुकेशन, को रिलेशन। कोवेरियंस मीन इकट्ठा। वेरियंस मतलब वेरिएशन को चेक करने के लिए जो हम टूल। तो कोवेरियंस ऐसा फार्मूला होता है, ऐसी टेक्निक होती है जो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो वेरिएशन को चेक करती है कि ये दोनों वेरिएबल आपस में कितने वेरिएट पे हैं। इफ़ x1 मैथमेटिकल टॉर, जो इसकी एग्जांपल है x1 y1 x2 y2 दैट द ऑर्डर पेयर्स ओके आर n पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन on two variable x and y, then the covariance denoted by sxy। हम इसको sxy लिखते हैं इस डिफाइन एस, क्योंकि अगर हम इसको हमने जो है वेरिएंस को हम sx लिख सकते हैं और उसको हम sy लिख सकते हैं। तो इसको इकट्ठा हम sxy लिखते हैं। इसकी जो है वो sxy इसकी नोटेशन है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार ओवर एन, क्योंकि ये कोवेरियंस है। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है आई 1 to n, मतलब जितनी ऑब्जर्वेशन है उसके लिए। तो इट्स अ फार्मूला ऑफ कोवेरियंस। एक इसका फार्मूला ये है, इनके डिफरेंट फार्मूले हमने सारे ही फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ़ अ मेजरमेंट ऑफ द लीनियर म्यूचुअल वेरिएबिलिटी ऑफ द टू वेरिएबल्स, इट इज साइन रिफ्लेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द म्यूचुअल वेरिएबिलिटी, मतलब म्यूचुअल इकट्ठी। वो कहते हैं जब हमारे पास जो है इट मेजर ऑफ लीनियर म्यूचुअल वेरिएबिलिटी, जब आपने इकट्ठी वेरिएबिलिटी को दो वेरिएबल्स का इकट्ठे को एक साथ मेजर करना होता है दो वेरिएबल्स का, इट साइन इफेक्ट द डायरेक्शन। तो उसकी जो साइन है जैसे प्लस माइनस, एक अगर नेगेटिव इन्वर्स जा रहा है और एक पॉजिटिव वाली साइड पे जा रहा है, तो उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑफ द म्यूचुअल वेरिएबिलिटी इफ़ द वेरिएबल्स टेंड्स टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो कहते हैं अगर वेरिएबल दोनों ही सेम डायरेक्शन पे जा रहे हो द कोवेरियंस इज पॉजिटिव। इफ द वेरिएबल्स टेंड टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन द कोवेरियंस इज नेगेटिव। इट कैन इजीली एक्सप्रेस्ड। तो इसका ये सेकंड फार्मूला वो फार्मूला भी है और उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म ये भी है, ये फार्मूला भी। ये जो अब रिग्रेशन में आप फार्मूलाज पढ़ेंगे तो आप कोई भी फार्मूला स्किप नहीं कर सकते, आपने हर फार्मूला याद करना है, क्योंकि जब वो हमें डाटा देता है पेपर में सेकेंड ईयर के तो वो डिफरेंट टाइप का डाटा दे देता है। फॉर एग्जांपल वो हमें एक्स बार वाई बार दे दे और उसके साथ इसकी कैलकुलेशन करके दे दे, तो फिर वहाँ पे ये वाला फार्मूला पुटअप नहीं होगा, फिर हम वहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इसलिए इस चैप्टर के तमाम जो फार्मूलाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद करने। अब देखिए उसने पीछे कहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन और इक्वलिबिलिटी। अब ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है। देखिए अगर मैं ये ग्राफ ले रही हूँ, अगर एक्स का ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये एक्स की लाइन को डायरेक्शन, और वाई की डायरेक्शन भी आपकी जो है वो ऊपर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होगा। इन दोनों की कोवेरियंस जो है, इनका जो कोवेरियंस है वो क्या होगा, इनका कोवेरियंस आपस में पॉजिटिव होगा। अगर लेकिन फ़र्ज़ करें एक्स की डायरेक्शन डिक्रीज़ हो रही है तो वाई की भी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो इस फॉर्म में भी इनका जो कोवेरियंस है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ बन रही है, ठीक है, अगर आपके पास ये चीज़ बन रही है कि आपके पास एक्स की डायरेक्शन ऊपर जा रही है और वाई की डायरेक्शन नीचे आ रही है, मतलब एक के ऊपर है एक की नीचे, तो ये यहाँ नेगेटिव कोरिलेशन होगा, कोवेरियंस होगा। और अगर फ़र्ज़ करें एक्स नीचे आ रहा है और वाई ऊपर जा रहा है, तो भी आपके पास जो है ये वो है नेगेटिव कोवेरियंस होगा। मीन्स उसके कहने का मतलब, अभी उसने बताया था कि पॉजिटिव कोवेरियंस का कब होता है, तो उसने हमें बताया कि जब इफ़ द वेरिएबल्स टेंड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, इट्स मीन कि अगर वो दोनों ही बढ़ते हैं, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़े और एक्स कम हो रहा है तो वाई भी कम हो। जैसे आप कहते हैं
कि आपके पास अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी सेविंग्स, अगर आप इसको इस तरह से ले लेते हैं इनकम और सेविंग के डाटे को, इनकम एंड सेविंग, बचतें, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आपकी बचत सेविंग भी बढ़ती है, और अगर आपकी आमदनी कम होती है तो आपकी सेविंग भी कम होती है। दैट इज़ अ पॉजिटिव कोवेरिएंस। इनमें पॉजिटिव जो है वो कोवेरिएंस है, वेरिएबिलिटी है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपकी क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये किसका है, प्राइस। आप कहते हैं प्राइस बढ़ती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड कम होती है, और अगर आपकी प्राइस जो है वो कम होती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होती है। तो इट्स मीन कि इसमें इनमें नेगेटिव मतलब इन्वर्स नेगेटिव कोवेरिएंस पाया जाता है। अगर हम इसको स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से देखें, इकोनॉमिक्सली भी देखें तो भी यही बनता है, लेकिन अब अगर आप स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो ये इस तरह से इसमें पॉजिटिव है। अगर दोनों बढ़ते हैं तो पॉजिटिव है, दोनों कम होते हैं तो भी पॉजिटिव है, लेकिन एक कम हो और एक ज़्यादा हो जाए तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव जो है वो कोवेरिएंस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों को समझनी। उसके बाद देखें x1 x2 xn y1 आर द टू सीरीज़ ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, कहते हैं दो सीरीज़ हैं। अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि जी आई एक स्टैंडर्ड वेरिएबल है एक्स आई माइनस प्लस माइनस आई, तो उसका फार्मूला हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कुछ यूँ करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कोवेरिएंस आपस में जब लेते हैं तो वो इस तरह से आती है जी, दैट्स वाई ये कोवेरिएंस आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये हमेशा ज़ीरो आ जाती है अगर ये इंडिपेंडेंट हो, अगर ये हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हो तो। नेक्स्ट हमारे पास है जी लीस्ट स्क्वायर पॉइंट एस्टीमेट ऑफ। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो अल्फ़ा बीटा के कॉन्सेप्ट थे कि अल्फ़ा जो है वो पैरामीटर है, इंटरसेप्ट है, और बीटा जो है वो स्लोप ऑफ लाइन है। म्यू ये जो लाइन है फिटिंग ऑफ द स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब हम उनके फार्मूलाज पढ़ेंगे लीस्ट स्क्वायर पॉइंट एस्टीमेट्स के, कि उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो पहले हमने सारी उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं थ्योरेटिकली, अब हम उसको मैथमेटिकली पढ़ने लगे हैं। उसकी ज़ाहिर बात है जब आपने मैथमेटिकली काम करना होता है तो उसके लिए आपको फार्मूले इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। तो अब हम आने लगे हैं फार्मूलाज पे। कहते हैं वी नाउ फेस द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग द लीनियर रिग्रेशन बिटवीन अ डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल वाई एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिंग नॉन रैंडम वेरिएबल एक्स। कहते हैं जब हमने मतलब हम आजकल प्रॉब्लम कब आती है एस्टिमेट लीनियर रिग्रेशन में, जब हमने एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेना होता है जो कि निसार कर रहा होता है एक्स पे। जैसे मैंने आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है प्राइस, तो ज़ाहिर बात है क्वांटिटी डिमांड प्राइस पे इफेक्ट कर रही है, मतलब इस पे डिपेंड कर रही है। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस कम मतलब ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर पर चेंज हो रहा है, जबकि इसके इफेक्ट से ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ये चेंज हो रहा है, तो जो इसके इफेक्ट इसको हम अगर फ़र्ज़ करना चाहें तो हम क्वांटिटी डिमांड को स्टेट की मीनिंग में वाई कह सकते हैं और प्राइस को हम एक्स कह सकते हैं। तो वही चीज़ हम कहते हैं एक्स बढ़ता है तो वाई क्वांटिटी डिमांड कम होती है, अगर एक्स जो है वो कम प्राइस होती है तो ये बढ़ जाता है। मीन्स ये हमने इसको फ़र्ज़ कर लिया ये वाई है और ये एक्स है, तो एक्स यहाँ पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट, प्राइस इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपके पास डिपेंडेंट है और ये आपके पास इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया। अब वो यहाँ से यही कह रहा है कि एक हमारे पास डिपेंडेंट होता है वाई वैल्यू विच देयर एसोसिएट मतलब उन दोनों का रिलेशनशिप आपस में। एक्स अ जनरल मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द पैरामीटर ऑफ रिग्रेशन लाइन इज़ अ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर विच इज़ एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग थ्योरम। जो कि उसने थ्योरम में, हम एक्चुअली में अभी थ्योरम नहीं करेंगे, हम जस्ट अभी इनके फार्मूलाज करेंगे। पहला फार्मूला उसने बी का ये दिया है n इज़ इक्वल टू समीशन एक्स वाई एन समीशन एक्स स्क्र माइनस समीशन वाई स्क्र। एफ एस सी पे जस्ट इसके फार्मूलाज होते हैं। एक फार्मूला वो कहता है बी का ये है, एक फार्मूला हमारे पास डेवलपिंग में ये आ रहा होता है समीशन एक्स वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार समीशन एक्स आई का स्क्र माइनस एन एक्स बार, और जो इसका मेन फार्मूला है वो हमारे पास ये चीज़ है। ठीक हो गया, ये एक फार्मूला है जो इसके 1 2 3 और इस एक्स बी की फॉर्म हम स्टैंडर्ड मतलब ऊपर हमारे पास कोवेरियंस रखा जाए और नीचे एक्स का ये देखिए ये वेरियंस चीज़ का फार्मूला एस एक्स स्क्वेयर लिखा जाए, तो ये भी फार्मूला इससे भी बी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है वाई आई माइनस बी एक्स आई ओवर एन है और वाई बार माइनस एक्स बार है। ये इसने एक छोटा सा प्रूफ भी आपके लिए किया हुआ है और इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि ये आपके पास फार्मूलाज है वाई हैट इज़ इक्वल टू ए प्लस, और लाइन हमारे पास क्या होती है वाई इज़ इक्वल टू
ए प्लस बी एक्स। तो आप इसके लिए ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, क्योंकि उसने ये जो जितने भी फार्मूलाज आपको दिए हैं इसके, ठीक है, ये सारे के सारे फार्मूले जो हैं हम यूज़ करते हैं डाटा की नोयत पे, कि जिस तरह का वो डाटा देगा उस तरह की हम इक्वेशंस करेंगे। द लीस्ट स्क्वायर ऑलवेज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, सिंपली प्रैक्टिकल्स में भी पूछा जाता है। द लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑलवेज थ्रू द एक्स बार वाई बार, एक्चुअली में ये ओरिजिन एक्स बार वाई बार से चेंज होती है। ये फार्मूलाज आपने सारे याद कर लेने हैं। द लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट ऑफ वाई ओवर एक्स, देखिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी जो सेकेंड ईयर की हद तक हमने इनको फार्मूलाज को ही याद करना है, क्योंकि ये हमारा बीएससी का काम होता है कि हमने इनको प्रूव करना है। वाई आई हैट इज इक्वल टू एक्स बार प्लस एक्स माइनस द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन दैट द अदर लाइन, हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने ये सारे फार्मूले, ए का ये वाला फार्मूला है और बी के ये 1 2 3 4 ये बी के फार्मूले हैं और ये ए के फार्मूलाज हैं, ठीक है। मोस्टली जो यूज़ होता है फार्मूला एक्स, जो हमें वो कह दे तो हम लगाते थे समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार ओवर समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। देखा जाए तो ये ऊपर वाली चीज़ है समीशन एक्स वाई का, तो इस चीज़ को हम एक्चुअली में बी इज इक्वल टू एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर से, ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, और ये हम यूजुअली जो आम तौर पे निकालते हैं वो ऐसे ही निकालते हैं वाई बार माइनस बी एक्स बार। इसके लिए हमें एक्स बार चाहिए होता है, वाई बार चाहिए होता है बी, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं इन फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। द फॉलोइंग सैम्पल ऑफ 8 ग्रेड पॉइंट एवरेजिंग एंड मार्क इन द matriculations was observed from the student of college। एक्स अब स्कोर है और जीपीए है। फाइंड द लीस्ट उसके लाइन एस्टिमेट द मीन जीपीए ऑफ स्टूडेंट स्कोर। अब देखिए यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ये देखना है कि आपने इसमें से एक्स कौन सा रखना है और वाई कौन सा रखना है। अब उसने बोला एस्टिमेट द मीन जीपीए ऑफ स्टूडेंट स्कोर से, मतलब हम जीपीए मालूम करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि जीपी एक्चुअली में यूनिवर्सिटीज़ में होती है स्टूडेंट्स की, तो जीपीए एक्चुअली हम कहेंगे कि स्टूडेंट पे डिपेंड करती है, जारी बात है कि उनके स्कोर्स या मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो जारी बात है अगर हम जीपीओ को फाइंड करना चाहते हैं, जीपीओ को एस्टिमेट, तो जो चीज़ एस्टिमेट करना चाहते हैं वो हमारे पास जो है वो वाई होगी और जिस पे डिपेंड करिए वो एक्स। तो अब हम जीपीए को वाई रखेंगे और इसको एक्स रख देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें जी, द एस्टिमेटिंग रिग्रेशन लाइन वाई हैड, ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन है, एक्स हमारे पास है, वाई, ये हमने इसको एक्स और वाई का नाम लिख के इन वैल्यूज़ को आगे ले लिया है। आपने सेम इसी तरह 2 कॉलम्स लिख लेने हैं। उसके बाद आप अपनी इक्वेशन लिखें। उसने ये वाला फर्स्ट फार्मूला लगाया है एन समीशन एक्स आई वाई। इस फार्मूले को अगर समझे तो पहले हमें एक्स वाई का जो है वो मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और ये वाला ये कॉलम बना लेंगे। 480 को 2.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम आ जाएगी। पहले हमने एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके ये वाला फार्मूला बन लिया, फिर हमने एक्स का स्क्वायर ले लिया, एक्स का स्क्वायर ले लिया तो ये। अब हमें चाहिए एन समीशन एक्स आई, फिर हमने इस पूरे कॉलम को प्लस कर लिया और ये जो रकम बनी वो समीशन एक्स आई वाई आई है, ठीक है। इस पूरे कॉलम को जमा किया, सम अप किया, तो ये वाला जो पॉइंट है वो है समीशन एक्स स्क्वायर। इस पूरे सम को जमा किया इस पूरे कॉलम को, तो ये समीशन वाई आई बना, और इसको पूरा सम किया तो ये समीशन एक्स आई बन गया, मतलब पूरे कॉलम को जमा कर लिया। अब हमें एन कितना है, एन जी उसने हमें बताया है आपके पास 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स की उसने ली है स्टडिंग, तो हमने एन की जगह रख लिया 8। फिर हमारे पास समीशन एक्स आई वाई आई होना चाहिए था, तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर ली। पुट करके हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर देखें, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे रख ली। आपको चाहिए समीशन एक्स आई, तो हमने इस समीशन इसको जमा किया, ये वाली वैल्यू समीशन एक्स आई है तो इसे यहाँ पे पुट कर लिया। समीशन वाई आई चाहिए तो हमने वाई के कॉलम को जमा किया और इसे यहाँ पे पुट कर लिया समीशन वाई आई की जगह पे। क्योंकि फार्मूला, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में फार्मूले अच्छे से आते हैं तो हमें जिस उसमें पुटिंग और फार्मूला कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपको क्वेश्चन इजीली हो जाता है। एन की जगह हमने 8 पुटअप किया, समीशन एक्स आई का स्क्वायर ये अलग से है, और बच्चे ये समीशन एक्स आई का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये वाली 4320 जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पे रखनी है और इनका स्क्वायर कर देना है।
फिर आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का अमल करके इनको अलग अलग कर लेना है, फिर नीचे वाली सॉल्व करके ऊपर नीचे डिवाइड करना है, तो आंसर आ गया 0.043435। ओके, नेक्स्ट ए कैसे कैलकुलेट करना है, आप ये फार्मूला लगा लें, समीशन ये नहीं लगाना तो फिर आप ये वाला लगा लें, ये वाला में समीशन वाई एक्स रखें तो ये आंसर। अगर आपने बच्चे ऐसे नहीं निकालना ए, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वाई बार ओवर समीशन वाई बार के लिए आपको समीशन वाई आई ओवर एन चाहिए होगा, और एक्स बार के लिए आपको समीशन एक्स ओवर एन चाहिए होगा, जो कि ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। एक्स आई है, ये आ जाएगा, एक्स आई है हमारे पास 430 ओवर एन है 8 एक्स बार के लिए, और वाई बार निकालने के लिए आपके पास है 24.8 ओवर 8। अब इनमें से एक्स बार वाई बार ले लें और यहाँ पे पुट कर लें, बी की वैल्यू आपके पास निकल चुकी है 0.00435, आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया। अब उसने ये कहा था कि आप लाइन फिट करें ये वाली, और इसमें लाइन फिट करें इसके अंदर, तो ये 600 जो है द स्कोरिंग स्टूडेंट्स ऑफ 600 मार्क्स, तो ये स्टूडेंट्स के जो 600 मार्क्स हैं इसके लिए भी आपने लाइन एस्टिमेट करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू जब हम ये लाइन फिटअप कर चुके होंगे, हमारे पास ये लाइन बन जाएगी y hat is equal to 0.751 plus 0.00435, दैट इज़ x। x वो कह रहा है कि हमें 600 अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो उसकी GPA कितनी होगी। तो इसमें हमारे पास रिग्रेशन लाइन में बेस्ट जो हमारी बेस्ट फिटिंग में यही बात होती है कि वो हमें किसी भी पॉइंट के लिए पूछ ले, हमने जस्ट वहाँ x की वैल्यू पुटअप करनी है और हमारे पास y की GPA आ जाएगी। x इज़ इक्वल टू 100, वाई हैट के नीचे 600 लगाया, जब आपने इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.3, मतलब जो बच्चा 600 स्कोर होंगे उसकी GPA 3.361 होगी। जैसे इन्होंने 600 के लिए दिया है, मैं अगर 700 के लिए दूँ तो आप पुट कर लेंगे, या 650 के लिए दूँ तो आप पुट कर लेंगे, इससे पीछे वैल्यू और इससे अगली भी। तो इसलिए रिग्रेशन लाइन बेस्ट होती है कि रिग्रेशन लाइन फिटअप करने के बाद हमें वो किसी और पॉइंट के लिए कोई भी चीज़ करता है तो हम उसमें जस्ट पुटअप करते हैं और उसको निकाल देते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।